नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपला मराठी शिक्षक मनोज रामस्वामी आपल्या मॅकला ट्युटोरियल्सच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण इयत्ता 9वी आणि 10वी या दोन्ही वर्गांसाठी संयुक्त अभ्यास करणार आहोत। आज आपला मराठी सेकंड लँग्वेज व्याकरण भागात आपण वाक्याचे प्रकार पाहणार आहोत। नवीन बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार व्याकरणाचे पण स्वरूप बदललेले आहे। त्याच्यात वाक्याचे प्रकार हे 2 मार्कांसाठी तुम्हाला विचारले जातात। तर आता हे वाक्य काय आहेत, वाक्यांचे प्रकार कसे पडतात आणि हे कसे ओळखावे हे आपण या पाठामध्ये पाहणार आहोत। तर चला सुरुवात करूया आपल्या प्रकरणाला। आपल्या प्रकरणाचे नाव आहे वाक्याचे प्रकार। तर वाक्याचे प्रकार म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी वाक्य म्हणजे काय हे जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। वाक्य म्हणजे शब्दांच्या अर्थपूर्ण समूहाला वाक्य असे म्हणतात। म्हणजे शब्द म्हणजे कसे तर एक अक्षर जोडून बनत असतात आणि हे शब्दांचे जे अर्थपूर्ण असा संग्रह असतो, समूह असतो, त्याला आपण वाक्य असे म्हणतो। म्हणजे ज्या वाक्यातून आपल्याला कुठला तरी चांगला अर्थबोध होतो त्याला आपण वाक्य असे म्हणतो। कुठलेही शब्द कुठेही जोडले तर ते वाक्य होऊ शकत नाही। त्यामुळे जे वाक्य म्हणजे जे शब्द आपण अर्थपूर्ण पद्धतीने समूह करून जोड़तो त्याला वाक्य असे म्हणतात। तो वाक्य के प्रकार देखने के लिए हमें सबसे पहले वाक्य क्या होता है ये देखना ज़रूरी है। तो वाक्य मतलब क्या होता है, तो शब्दों का अर्थपूर्ण समूह। जब हम बात करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों को एकत्रित करके जो मीनिंग हमें निकल कर आता है वही होता है वाक्य। तो वाक्य के प्रकार करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपण आपल्या बोलण्यातून आणि लिखाणातून आपले विचार वेगवेगळ्या रूपाने व्यक्त करत असतो। कधी हे विचार प्रश्न स्वरूपात असतात, तर कधी साध्या वाक्यात असतात, तर कधी मनातील भावना, आनंद, दुःख, आज्ञा, विनंती या रूपात असतात। यावरून वाक्यांचे प्रकार तयार होतात। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दूसरों से संभाषण करते हुए या फिर हमारे मन के भाव लिखते हुए हमें अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी हम सवाल पूछते हैं तो कभी कभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कभी कभी हम हमारे मन के जो भाव होते हैं, आनंद, खुशी, दुख, किसी को आज्ञा देना, ऑर्डर करना और किसी से विनंती करना, इन सारे प्रकार में हम क्या करते हैं, हमारे वाक्य बोलते हैं। इसीलिए वाक्यों का प्रकार करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आज अपने वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। वाक्य के हमें मराठी में 4 प्रकार हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं। वाक्याचे एकूण प्रकार 4 कोणकोणते आहेत। पहिला आहे विधानार्थी वाक्य, दूसरा आहे प्रश्नार्थी वाक्य, तिसरा आहे उद्गारार्थी वाक्य आणि चौथा आहे आज्ञार्थी वाक्य। तो वाक्य के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है उद्गारार्थी वाक्य और चौथा है आज्ञार्थी वाक्य। तो चलिए हम अब हमारे प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एक, गोपाळ खूप काम करतो, ती पुस्तक वाचते।
पहले उदाहरण में मैंने क्या किया है, गोपाल खूब काम करतो, मतलब गोपाल बहुत काम करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ती पुस्तक वाचते। अब इन दोनों उदाहरण में हमें क्या दिखाई देता है? हमने किसी से सवाल किया है? बिल्कुल नहीं। हमने कोई अजीबोगरीब बात बताई है? नहीं। हमारे मन के भाव प्रकट किए हैं? नहीं। तो हमने सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है या एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब कभी हम कोई सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे कहते हैं हम हमारा विधानार्थी वाक्य। ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते त्यास विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। मतलब जिस वाक्य में सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट दिया जाता है उसे विधानार्थी वाक्य कहा जाता है। मतलब जिस वाक्य में हम अपने मन के भाव प्रकट नहीं करते, ना ही हमारे विचार प्रकट करते हैं, सिर्फ जो है वो बताने का काम करते हैं, तब उस वाक्य को हम विधानार्थी वाक्य कहते हैं। तो चलिए इसके और कुछ उदाहरण देखेंगे। माझे वडील आज गावी गेले। माझे वडील आज गावी गेले मतलब मेरे पिताजी आज गांव गए। तो इससे मैंने बताया क्या, मेरे मन में खुशी हुई, दुख हुई, अच्छा लगा या बुरा लगा? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरे पिताजी आज गांव गए हैं। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है, पिंपळाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो। पीपल के पेड़ का हर एक अवयव मतलब हर एक हिस्सा उपयोगी होता है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह आई माझ्या यशाचा आनंद व्यक्त करत नव्हती। ये भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब जब भी हम कोई सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो तब उसे क्या कहते हैं, हम विधानार्थी वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं, तू आंबा खाल्लास का? सेकंड उदाहरण है, कौन आहे तिकडे? अब इनमें हमने क्या किया है, सवाल पूछा है। तू आंबा खाल्लास का? तो जब कभी हमें किसी और से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और हम वहाँ से कुछ दूसरे इन्फॉर्मेशन की अपेक्षा करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाक्य का प्रकार क्या हुआ, तो प्रश्नार्थी वाक्य। मतलब जिस वाक्य को हम प्रश्न के तौर पर पूछते हैं, किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछते हैं, तो उसे हम प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्यास प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात। या वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह असते। तो जिस वाक्य में हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं और उससे किसी उत्तर की अपेक्षा रखते हैं या इन्फॉर्मेशन की अपेक्षा रखते हैं, तब उसे प्रश्नार्थी वाक्य कहा जाता है। और प्रश्नार्थी वाक्य पहचानना बहुत आसान है। कैसे? तो उसके पीछे सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य है। और थोड़े उदाहरण देखते हैं। तू मुंबईला केव्हा जाणार आहेस? मतलब आप मुंबई कब जाने वाले हो? इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मुंबई कब जाने वाला है। मी घरात येऊ का? और कई बार हम पूछते भी हैं कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, या फिर यहाँ पे भी उत्तर की अपेक्षा है कि आप आओ या ना आओ। आपण यांना पाहिलात का? आपने इन्हें देखा है क्या? इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं। माझ्यासाठी काही पत्र आहे का?
इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मला यातून कोण बाहेर काढेल, ये भी हमने क्वेश्चन के रूप में पूछा है। पर प्रश्नार्थी वाक्य में क्या होता है, हम कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है, देखते हैं। अबब केवढा मोठा हा साप। सेकंड एग्जाम्पल, कौन ही गर्दी। तो हमने इन दोनों सेंटेंस में क्या किया है, हमारे मन के भाव प्रकट किए हैं। हमारी आंखों के सामने एक बड़ा सा सांप दिख गया, तो इसीलिए हमने बोला अबब। मतलब, और जब हम किसी क्राउडेड प्लेस में हैं तो हम क्या बोलेंगे, कौन ही गर्दी। तो मतलब क्या गर्दी है आज, ऐसे। तो पहले वाक्य में हमने क्या किया, आश्चर्य व्यक्त किया, और सेकेंड में हमने क्या किया, तो हमारे मन की जो कड़वाहट है, दुख है, वो व्यक्त की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन के भाव जो है वो प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिन शब्दों को इस्तेमाल करके वाक्य बनाते हैं, उसे कहते हैं उद्गारार्थी वाक्य। ज्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो त्यास उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। या वाक्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असते। मतलब जिन वाक्यों को हमें बोलते हुए हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, अचानक से वो शब्द हमारे मुंह से निकल आते हैं, ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। और इस उद्गारार्थी वाक्य को भी पहचानना बहुत आसान है। इस वाक्य के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, तो इससे भी हम यह पहचान सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। कितनी सोपी ही कविता। तो मतलब ये कविता बहुत आसान है। अबब केवढी प्रचंड आग ही। तो हमने क्या किया, आश्चर्य व्यक्त किया। इसीलिए ये क्या है, उद्गारार्थी वाक्य है। त्याने शेतात केवढी सुधारणा केली। फिर से आश्चर्य व्यक्त किया, उसने खेत में बहुत बड़ी सुधारणा की है। आई ग किती लागलंय तुला, दुख व्यक्त किया हमने। बाप रे केवढ्या मोठ्या लाटाया। तो ये हमने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया। मतलब जब भी हम हमारे मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं उसे उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। आगे का प्रकार देखेंगे। आगे का प्रकार में पहला उदाहरण है, तो दरवाजा बंद कर। दूसरा, देव तुझा भला करो। तीसरा, कृपया शांत बसा। चौथा, देव मला पास कर। पाचवा, मात्रांवर दया करा। तो अब हमने पहले सेंटेंस में क्या किया है, तो दरवाज़ा बंद कर, हमने आज्ञा दी है, मतलब ऑर्डर दिया है। दूसरे वाक्य में हमने आशीर्वाद दिया है, देव तुझा भला। तो तीसरे वाक्य में हमने रिक्वेस्ट की है, क्या, शांत बसा, कृपया शांत बसा करके। तो चौथे इसमें हमने भगवान से प्रार्थना की है कि देवा मला पास कर। और पांचवें वाक्य में हमने प्राणी मात्रांवर दया करा ऐसे उपदेश संदेश दिया है। तो मतलब जब भी हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को विनंती करते हैं, किसी को प्रार्थना करते हैं या फिर किसी को उपदेश देते हैं,
तो उसे हम आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. ज्या वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून आज्ञा, हुकूम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद इत्यादी गोष्टींचा बोध होतो त्यास आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. मतलब इन वाक्यों के क्रियापद के रूप से हमें किस चीज़ का बोध होता है? ये वाक्य में आज्ञा दी गई है, आशीर्वाद दिया है, विनंती की है, प्रार्थना किया है या किसी को उपदेश दिया है. इन चारों चीज़ों का, 5 चीज़ों का जब बोध होता है उसे हम कहते हैं आज्ञार्थी वाक्य. चलिए इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं. तुझे पुस्तक मला दे. हमने क्या किया? आज्ञा दी. ज्ञानबा घर सोडून जा. हमने ऑर्डर दिया. खूब शिक, मोठा हो. हमने क्या किया? आशीर्वाद दिया. तो इस तरह हम जब भी आज्ञा देते हैं किसी को, मतलब ऑर्डर देते हैं, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी को हम विनंती करते हैं, किसी को हम प्रार्थना करते हैं या फिर कभी हम उपदेश भी देते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम मराठी में आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. तो चलिए अब हमारे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है. तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, उनके वाक्य के प्रकार आपको पहचानना है. तो मेरे चैनल मनोज सर बाय मैकला ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना मत. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैकला ट्यूटोरियल्स बाय मनोज सर. धन्यवाद. थैंक यू.